मिल गई ना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक कान त्वचा शुगर बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। आज देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा विविध, समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस वर्ष जून तक 360 से अधिक जीवंत गांवों में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। जिन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पीने के लिए भाखड़ा का पानी मिलेगा और हरियाणा के एक पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा 8 अन्य पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी व अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। बाद में दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से इसका प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आधुनिक विश्व के लिए भारत का लोकतंत्र एक अनूठा उदाहरण है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, हमारे लोकतंत्र विश्व का प्राचीनतम लोकतंत्र होने के साथ साथ विश्व का सबसे विशाल, विविधतापूर्ण, युवा, समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र भी है। निर्वाचन आयोग के प्रबंधन, मतदाताओं की भागीदारी, सुरक्षा कर्मियों तथा इलेक्शन मशीनरी में सहयोग देने वाले नागरिकों के बल पर भारतीय लोकतंत्र द्वारा जिस विशाल पैमाने पर चुनाव आयोजित किए जाते हैं वो पूरे विश्व में अतुलनीय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जल्द ही देश में मतदाताओं की संख्या 1 अरब के पार हो जाएगी। आज जब हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश में मना रहे हैं, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जनवरी 2025 में आज देश में वोटर्स की संख्या अब 99 करोड़ के पार कर गई है। वी आर गोइंग टू बी द नेशन ऑफ 1 बिलियन वोटर्स वेरी सून। राष्ट्रीय मतदाता दिवस इन्हीं 99 करोड़ मतदाताओं को समर्पित है। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सुचारू चुनाव सुनिश्चित करने में अनुकरणीय प्रयासों के लिए राज्य जिला अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ चुनावी कार्य पद्धति पुरस्कार प्रदान किए। हरियाणा में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय मतदाता दिवस समारोह में गृह सचिव डॉ सुमिता मिश्रा ने मुख्य अतिथि व हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। डॉ मिश्रा ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इससे पहले उन्होंने स्कूली बच्चों की मतदाता जागरूकता रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने कहा कि आज हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में चुनाव को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। लोग स्वतंत्र होकर चुनाव में अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं की परिपक्वता की भी सराहना की। उन्होंने कहा, सबसे मुख्य ध्येय आज के राष्ट्रीय मतदाता दिवस के आयोजन का है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करें। वोटर अवेयरनेस के लिए पूरा मॉड्यूल है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, जो स्वीप की एक्टिविटी के माध्यम से इलेक्शन के दौरान जारी रहता है। साथ के साथ मतदाता सूची का कार्य जारी रहता है। डॉ सुमिता मिश्रा व मुख्य चुनाव अधिकारी ने निर्वाचन विभाग का कैलेंडर भी जारी किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी मतदाता दिवस मनाए जाने के समाचार मिले हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस वर्ष जून तक 360 से अधिक जीवंत गांवों में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी जाएगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज नई दिल्ली में जीवंत गांव से आए विशेष अतिथियों के साथ बातचीत करते हुए श्री अमित शाह ने कहा, 2025 जून तक 362 गांव में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध हो जाएगी। ये लक्ष्य लेकर हम चले। 662 गांव में से 474 गांव ऑन ग्रिड और 127 गांव में ऑफ ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है।
श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय समारोहों में विशेष अतिथियों को आमंत्रित कर सरकार आम और खास के अंतर को दूर कर रही है। जींद विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पीने के लिए भाखड़ा का पानी मिलेगा। आज जिले के बड़ौदी गांव में विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने इसके लिए जलघर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मिड्ढा ने कहा, मेरे पिताजी का सपना था मेडिकल कॉलेज के लिए, और ये मेरा पानी लाना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को शुरुआत की, और धन्यवाद करना चाहूंगा नायब सैनी जी का, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में पूरी मदद और सख्त आदेश दिए कि इस कार्य को जल्दी से जल्दी जो भी डॉक्यूमेंट में कमी है उसको पूरा करके साथ के साथ इसको शुरू किया जाए। इस जलघर का निर्माण 32 एकड़ भूमि पर किया जाएगा और इस पर 162 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा गुप्तचर विभाग के प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सौरभ सिंह को विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा 8 अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हरियाणा पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों के अथक व निरंतर प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान समस्त पुलिस बल के लिए गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य पुलिस बल के अन्य अधिकारियों व जवानों का भी मनोबल बढ़ेगा। हरियाणा से अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। पंचकूला के गांव बुढ़नपुर में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रंजना ने आकाशवाणी समाचार को बताया, भारतीय सरकार द्वारा मुझे 26 जनवरी के अवसर पर भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। मैं सरकार का इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने हरियाणा सरकार की स्कीम्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में बढ़ चढ़कर भाग लिया। विशेष अतिथि के तौर पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने गए हरियाणा के महेंद्रगढ़ से छात्र अमन कुमार ने बताया, भारत सरकार की ओबीसी वेलफेयर स्कीम के तहत मुझे रिपब्लिक डे पर जाने का अवसर प्रदान हुआ। यह मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर अंबाला सीमा से लेकर सोनीपत सीमा तक लगाए गए 128 सीसीटीवी कैमरों ने काम करना शुरू कर दिया है। हरियाणा पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने आज करनाल से सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष से इसका शुभारंभ किया। अब इस राजमार्ग से गुजरने वाले सभी वाहनों पर हरियाणा पुलिस की कड़ी नजर रहेगी और यातायात नियमों की उल्लंघना करने वाले वाहन चालकों के स्वतः चालान हो जाएंगे। पुलिस महानिदेशक ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह ऐतिहासिक पहल की गई है। उत्तर रेलवे के 5 मंडलों दिल्ली, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद में से अंबाला मंडल को सर्वश्रेष्ठ स्वच्छता सम्मान मिला है। ये सम्मान रेल सप्ताह के दौरान दिल्ली में आयोजित समारोह में अंबाला मंडल के रेल प्रबंधक विनोद भाटिया ने ग्रहण किया। सम्मान ग्रहण करने के बाद श्री भाटिया के आज अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पहुंचने पर अधिकारियों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। श्री भाटिया ने कहा कि ये सम्मान अकेले किसी एक अधिकारी की कार्यशैली से नहीं, बल्कि प्रत्येक विभागीय अधिकारी और कर्मचारी के संयुक्त प्रयास से मिला है। उन्होंने बताया कि समारोह में 15 अलग अलग विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों को शील्ड व प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। अंबाला रेल मंडल को कुल 13 शील्ड मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से कुछ ही देर बाद गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। आज देश भर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा विविध समावेशी संवेदनशील लोकतंत्र है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस वर्ष जून तक 360 से अधिक जीवंत गांवों में 4G कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। जिन विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पीने के लिए भाखड़ा का पानी मिलेगा। और हरियाणा के एक पुलिस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा 8 अन्य पुलिस अधिकारियों को पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।